कट रही है। आप तैयार हैं? तो फ्लोर टेस्ट में विधायक रहेंगे ना। ये डांस फ्लोर का टेस्ट थोड़ी है, ये विधानसभा के फ्लोर का टेस्ट है। हमारे विधायकों को आने दीजिए। तो 16 विधायकों के लिए स्थगित किया या कोरोना वायरस के लिए किया? साथी विधायक जी बीमार है, ये तो है ये। रात को 1:30 बजे भी हमने डॉक्टर्स भेज के उनकी दोबारा जांच कराई है। फुल रिपोर्ट्स आने दीजिए, उसके अनुसार जो डॉक्टर्स कहेंगे वो हम उनके बेहतर इलाज के लिए करेंगे। तो सुन रहे थे आप अलग अलग प्रतिक्रियाएं, तरुण भनोट की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे थे और लगातार इस पर दोनों पक्षों के रिएक्शंस लगातार आते हुए, और 26 मार्च का इंतजार सभी को करना होगा। भूपेंद्र गुप्ता जी से पहले जिक्र और भी बातों का हो रहा था, लेकिन सवाल यह कि कुछ राहत जरूर आपने महसूस की होगी 26 मार्च तक। देखिए, इसमें राहत का सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये है कि कल को कोई भी आदमी जो है कट्टा अड़ा के जो है जनमत को लूट लेगा। आज आप आज़ाद करिए, आप इनके जो है विधायक, पूर्व विधायक स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम उनको लेकर गए। आपके जो है वीडियो चल रहे हैं, आप उनके साथ दारू पी रहे हो, उन्हें पिला रहे हो, आपके लोग वहाँ मौजूद हैं, एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसका क्या और एविडेंस चाहिए कि आपने नहीं उन्हें अबडक्ट किया हुआ है? जब आप उन्हें कर दो ना आज़ाद, वो हमारे खिलाफ वोट डालेंगे ना, डालने दीजिए। मगर आप कौन होते हैं उनको अपनी कस्टडी में रखने वाले, और आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी कस्टडी में? ये देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और घृणास्पद कोई चीज़ हो सकती है? लोकतंत्र आपके पिताजी का है कि आप उसका अपहरण कर लेंगे? जनता ने वोट इसलिए दिए क्या? जनता ने वोट कांग्रेस के मैंडेट पर दी हुई है। आप वो हमारे खिलाफ वोट डालना चाहते हैं, वेलकम, डालें, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी होगा कि तो केवल सौजन्य भेंट के लिए गया था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है सर। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई है सर। तो दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे थे इस पूरे मसले पर, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन चले जरूर गए। भूपेंद्र गुप्ता जी से बात हो रही थी। राकेश जी, स्वाभाविक है कि अगर आपके साथ चले गए, आपके साथ वो कांग्रेस विधायक खड़े हैं, तो फिर चिंता क्यों आप लोगों को इतनी है? भोपाल क्यों नहीं लाते उन्हें? देखिए प्रशांत भाई, सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह जी का ज्ञान बढ़ाइए आप। वो विधायक स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, हमने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात, उनने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस अब बार बार ये नहीं चिल्लाए कि वो हमारे विधायक हैं, वो स्वतंत्र विधायक हैं, वो बालिग लोग हैं, और वो मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ ना कहीं हमें बंधक बनाया है, ना भारतीय जनता पार्टी का हमारा इसमें कोई रोल है कि हमें कहीं रखा है। अब एक बात और यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, मुझे ज्ञान बांट रहे थे कि साहब हमने 6 का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, उसके कारण लिखें। जो कारण उनने दिए थे 22 लोगों ने, वही के वही कारण यही 6 ने दिए थे। 6 का आपने स्वीकार कर लिया, आपको बधाई हो। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। कर्नाटक में भी जब विश्वास मत पेश किया गया था, उसमें भी 16 विधायक गायब थे। जरूरी नहीं है कि वो 16 विधायक नहीं आएंगे तो आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आप बहाने मत बनाइए, आप ये स्वीकार कीजिए कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए हम हर वो नौटंकी करेंगे इस सत्ता से चिपके रहने के लिए। ठीक है। बड़ी बड़ी खबर ये इस वक्त की, दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में याचिका दाखिल की और जल्द फ्लोर टेस्ट मध्य प्रदेश में कराने की मांग की गई। लेकिन इस पर जो तस्वीर सामने आई है वो कहा गया कि इस याचिका में कुछ खामियां हैं, वो अगर दूर कर ली जाती हैं तो कल इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि कोर्ट या ये कहें कि अदालतों के घेरे में, अब अदालतों में पहुंच गया ये पूरा मसला, और देखना होगा कि आखिर क्या इस पर कल अगर सुनवाई हो पाती है, अगर ये खामियां पूरी कर ली जाती हैं, दूर कर दी जाती हैं, तो फिर क्या कल तस्वीर बनती है। सुप्रीम कोर्ट मसला पहुंचा है। भूपेंद्र गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस ने भी स्वाभाविक है कि अपने स्तर पर लीगल तैयारियां कर रखी होंगी।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है और हमें हर संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती है। अभी और माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, और इस वक्त न्यूज 18 के पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, कैसे इस पूरे सियासी समीकरण को आप देख रहे हैं? मामला अब कोर्ट पहुंच गया है, माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि अगर कुछ कमियां दूर हो जाएं तो इस पूरे मसले पर सुनवाई हो सकती है कोर्ट में। एक बजे आपको बैठना है ना? हाँ, बैठ जाएंगे आप। जी अमिताभ जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, क्या कुछ अब मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण बन सकते हैं, आगे घटनाक्रम हो सकते हैं? देखिए, दो चीज। सबसे पहला घटनाक्रम जो बीजेपी संकेत दे रही थी और इशारे भी कर रही थी, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में 3 दलीलें दी गई हैं। पहला, गवर्नर राज्यपाल जो होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुखिया होता है, अगर उन्होंने कहा फ्लोर पे अगर बहुमत साबित करो और मुख्यमंत्री और सरकार ने अवहेलना की है तो ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन होता है। ये पहला आरोप लगाया है कमलनाथ मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर। दूसरा, अगर 24 लोगों विधायकों के 22 विधायकों जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी परेड की अगर मांग कर रहे हैं स्पीकर, तो ऐसी परिस्थिति में स्पीकर की इस मांग का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से सीधे सीधे किनारा कर लिया है और इस्तीफे दे दिए हैं। तो उनकी हाजिरी रहे ना रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनके वोटिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी और सबसे अहम बात है कि गवर्नर का बार बार चिट्ठी लिखना, 2 बार चिट्ठी लिखना और उसको न मानना, ये संविधान की अवमानना भी है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को लेकर आपको याद होगा, कर्नाटक में भी गवर्नर ने जब 13 दिन का समय दिया था येदियुरप्पा सरकार को, तब सुप्रीम कोर्ट ने 10-12 घंटे में बहुमत साबित करने को कहा था और तब बीजेपी सरकार गिरी थी वहां पर। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और इस कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी फ्लोर पे टेस्ट करने के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए कमलनाथ सरकार को मजबूर करे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? अगर कल पक्ष में नहीं आता है बीजेपी के, अगर सुनवाई होती है कुछ पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देता है, तब राज्यपाल क्या कदम उठा सकता है? देखिए, राज्यपाल के पास तो बहुत है रास्ता। वो राज्यपाल जो संवैधानिक प्रक्रिया का हनन की बात कर सकते हैं, किसी और केंद्र के शासन की वकालत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मामला है बहुमत साबित करने का, ये सुप्रीम कोर्ट में अब तक फैसला होता आया है और बीजेपी को भरोसा है कि मामला, क्योंकि एक कर्नाटक का उदाहरण सामने है, जब इस्तीफा दिए विधायकों को लेकर काफी बवाल हुआ था, आपको याद होगा, अभी ज्यादा 1 साल पुरानी ही बात है। ऐसे में जब वो प्रक्रिया सामने है और जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था, तब इस बार सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप क्यों नहीं करेगा? और बीजेपी को भरोसा है कि इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा, क्योंकि कमलनाथ सरकार इसे पूरी तरह से टालने में लगी हुई है, क्योंकि वो विश्वास खो चुकी है। जी अमिताभ जी, ये कल लगभग क्या तय हो गया था जब सॉलिसिटर जनरल से तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात हुई थी कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता होगा? सुप्रीम कोर्ट ही रास्ता होगा, क्योंकि कोर्ट में ऐसे फैसले होते आए हैं, क्योंकि संवैधानिक मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच बैठती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अगर फैसला ले लेती है तो फिर उसकी चुनौती और कहीं दी नहीं जा सकती। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया है और बीजेपी को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से अंदेशा था, पूरी तरह से पता था कि कमलनाथ सरकार और स्पीकर इस मामले को टाल देंगे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में पहुंच गई है। हो सकता है सुनवाई भी हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बात की, सुप्रीम कोर्ट चूंकि बात गई है और बीजेपी को यह भरोसा है कि आधार कर्नाटक में जो हुआ था उसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था वो बन सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल भी सकता है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना है, चर्चा हम आगे जारी रखेंगे।